प्रत्याशी आपकी नजर में है जो इस टिकट को अगर बदला जाता है तो फिर उस मुस्लिम लीडर को ये टिकट दे दिया जाए? मेरा बहुत अच्छा, बहुत ही मजबूत और पूर्व मंत्री, इसी राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में पूर्व मंत्री रहे थे, चौधरी अजीत सिंह ने सिंचाई मंत्री बनाया था। उनका नाम डॉक्टर मेराजुद्दीन। कद्दार नेता है, हमारे समाज पूरा बागपत जानता है, पूरा। मैं सैयद हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज सहारा न्यूज़ 24 की टीम बागपत के गिटोरा गांव के अंदर मौजूद है, जहां भारतीय जनता पार्टी के ज़िले भर के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं और पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसद के ख़ास में गिनती होती है करतार नेताजी की। आज हम उनसे जानकर और समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे ही एनडीए गठबंधन से राजकुमार सांगवान का टिकट होता है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और लोकसभा क्षेत्र की जनता के अंदर असहमति है और कुछ लोगों ने बगावती तेवर भी अपनाए हुए हैं। हम यहाँ आकर उनकी राय जानना चाहेंगे, क्या ये गठबंधन इस बार भारी पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी पे या फिर कुछ और? सहारा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद हैदर भाई, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। अच्छा, जैसे ही राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी हैं और एनडीए के भी प्रत्याशी राजकुमार सांगवान, उनका टिकट होते ही सियासी पारा जो है चढ़ना शुरू हो चुका है। इधर चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियों को पूर्ण कर लिया है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इससे जनता में गलत मैसेज गया है? देखिए, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा, मेरा ये मानना है कि जो जयंत चौधरी ने फैसला लिया गठबंधन में, वो तो उनकी पार्टी का अपना मसला है, लेकिन जनता को जो उन्होंने दिया है कैंडिडेट, जनता उसमें थोड़ा सा अचंभित है और वो सोच नहीं पा रही कि ये कहाँ से मेरठ से ला के कहाँ ला के टेक दिया, क्योंकि आजकल क्षेत्रीय उसको पसंद करते हैं और वो क्षेत्रीय नहीं, मेरठ का है, मैं भी उसे जानता हूँ। और उसका कोई बागपत में काम नहीं, विकास जो हो रहा था, जो माननीय डॉक्टर सतपाल ने यहाँ 9 साल में जो भारतीय जनता पार्टी को धरती से ऊपर खड़ा किया और जो आज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ वर्चस्व है, उसको मुझे लगता है कि हमारी पार्टी ने जो डिसीजन इनसे किया था वो तो अब हाईकमान, वो तो हमें मान्य है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अब ये कैंडिडेट दिया है, अब हमें ये लगता है कि विकास का पहिया रुक जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कई चीज़ रह रही हैं जो विकास नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा, मैं जयंत चौधरी साहब को यही समझ नहीं पाया। उनकी परंपरागत सीट है, चौधरी चरण सिंह की सीट है, चौधरी अजीत सिंह की सीट है। नहीं, उन्होंने परिवारवाद को तोड़ने की कोशिश किया है जयंत चौधरी ने, कि पिछले 44 सालों से यहाँ इस चौधरी परिवार का ही सदस्य होता आया था, तो इसमें एक अच्छी उदाहरण पेश किया जयंत चौधरी ने। नहीं, उदाहरण पेश किया, लेकिन उनके पास तो इतने लोग हैं, तो उदाहरण पेश कर राजनीतिक हिस्से तो पंडित को दे देते। अगर यही तोड़ना था, अपनी पार्टी से ही देना था, तो पंडित को दे देते। अगर ये तोड़ना ही था तो ये जो भाईचारे की बात करते हैं, किसी मुसलमान को दे देते। मैं अगर ये समझता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी ये थोड़ा कहती है कि तुमने मुसलमान क्यों दे दिया? जो इनकी सोच है कि हमारी भाईचारे की सोच है, हम भाईचारा बरकरार रखेंगे। अच्छा, अगर राष्ट्रीय लोकदल एक बार फिर पलटी खाता है और वो फिर किसी मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को आगे कर देता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थक गठबंधन धर्म निभाएंगे? हाँ, बिल्कुल धर्म निभाएंगे। हम तो कह रहे निभाएंगे, गठबंधन धर्म निभाएंगे, क्यों नहीं निभाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने ये थोड़ा कहा कि हम मुसलमान को वोट नहीं देंगे, हम लोग देंगे। आज जयंत चौधरी बदल दीजिए किसी अच्छे मुसलमान को, हम बिल्कुल तैयार है, गुजर तैयार है। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल को जाटों की पार्टी माना जाता है आमतौर पर। यहाँ उसने एक जाट समुदाय को चुना, फिर एक एमएलसी को जाट समुदाय से चुना, कि इस तरह से कि वो एक बार फिर बिरादरवाद करती नजर आ रही है। नहीं, देखिए, जयंत चौधरी को हमने ये समझा था, जब वो राजनीति में आया था तो हमने समझा शायद ये बहुत बढ़िया लड़का निकलेगा, लेकिन हमें लगा नहीं कि वो अजीत सिंह से भी अच्छा पॉलिटिशियन है, क्योंकि उसने जो फैसला लिया है कैंडिडेटों का, वो बिल्कुल जनता को मायूस करने वाला है, गठबंधन को मायूस करने वाला है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर सत्यपाल ने विकास की बयार बहा दी, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि वकीलों के साथ जो प्रशासन ने बदतमीजियाँ की हैं, जो यहाँ कई सारे लोगों के साथ 5 लाख मुसलमान हैं वो हट गए। आज कंडीशन ये लग रही है एनडीए की कि उसको एक कैंडिडेट अदद भर नहीं मिल पाया, इसलिए उसने एक पैराशूट के जरिए मेरठ के एक प्रत्याशी बनाने की कोशिश की है, क्योंकि बागपत में कोई ऐसा टैलेंटेड नेता ही नहीं है।
नहीं, वो देखिए, बागपत में इतने टैलेंटेड हैं, अगर उन्हें जाट ही देना था तो इतने जाट टैलेंटेड हैं कि वो किसी को भी दे सकते थे। उनमें मैं नाम ले सकता हूँ, वो आज सब जाने को तैयार बैठे थे, किसी को भी बुला के देते। सारे टैलेंटेड है, बागपत की धरती तो टैलेंटेड पैदा हुए हैं। अच्छा, इसमें आपकी बात को इस जगह हम सराहना करना चाहेंगे कि यहाँ गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं, सोमपाल शास्त्री पूर्व मंत्री हैं, डॉक्टर सत्यपाल सिंह हैं, कई सारे ऐसे जाट बड़े नेताओं में गिनती होती है, लेकिन फिर सबको नज़रअंदाज कर दिया गया। ये सिंबल भी तो बदल सकते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, अगर इन्हें कोई बात थी गठबंधन में, मान लिया आपने सतपाल जी उसका नाम लिया गवर्नर जो रहे थे, चलिए वो तो हमारे गठबंधन के खिलाफ हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ चाहे जो सतपाल जी जो 2 बार रहे, क्या दिक्कत थी नहीं बुला लेते? गठबंधन तो था ही, जिसने विकास किया है उसी को टिकट दे देते। वो लोग हम लोग लोक दल पर वोट दे देते, क्या दिक्कत थी? ऐसे इसने पहले नहीं किया क्या? समाजवादी के लोग जो शिवाल खास में MLA है वो समाजवादी का है, लेकिन ये उनको टिकट दिया, आज वो उसके साथ है, तो सतपाल जी भी उसके साथ हो जाते, क्या दिक्कत थी? लेकिन एक चेहरा तो होता ना, जो जनता में जिसका एक ये मैसेज जाता, इससे तो अच्छा राजेंद्र शर्मा को लड़ा देता वो। अच्छा, आपके अंदर जो असहमति देखी जा रही है कि सिर्फ आप अपने घर पर ही बैठे रहेंगे और क्षेत्र का विकास का पहिया आपके कहे अनुसार रुक रहा है, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बढ़ी हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गठबंधन की बात है और इस बात को दोहराते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और सबके विश्वास की, तो फिर गठबंधन ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिजनौर के अंदर गुर्जर समाज से चंदन सिंह चौहान को चुना है, तो फिर यहाँ अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को चुन लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी भी उसके साथ लगकर गठबंधन धर्म निभाते हुए इस सीट को निकालेगी और इसका आगामी विधानसभा में इसका फायदा होगा, तो ऐसा कौन प्रत्याशी आपकी नज़र में है जो इस टिकट को अगर बदला जाता है तो फिर उस मुस्लिम लीडर को ये टिकट दे दिया जाए? मेरा बहुत अच्छा, बहुत ही मजबूत और पूर्व मंत्री, इसी राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में पूर्व मंत्री रहे थे, चौधरी अजीत सिंह ने सिंचाई मंत्री बनाया था, उनका नाम है डॉक्टर मेराजुद्दीन। कद्दावर नेता है, हमारी समाज पूरा बागपत जानता है, पूरा मेरठ से लेकर बागपत तक कद्दावर नेता है। या फिर दूसरे वो हैं गुलाम मोहम्मद जो विधायक हैं। ये समीकरण अगर बनाना है तो मैं चौधरी साहब से फिर कहूँगा, थोड़ा बुद्धि खोल के, भाई नौजवान हो तुम, बुद्धि खोल के आपने MLC जाट दे दिया, आपने बिजनौर में गुर्जर दे दिया, आपने यहाँ मुसलमान दे दो बागपत में, और मैं BJP की तरफ से कह रहा हूँ। लेकिन दिक्कत ये आएगी अगर डॉक्टर मेराजुद्दीन पर टिकट बदलकर इन पर दाव खेला जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर क्या फिर डॉक्टर मेराजुद्दीन को सपोर्ट करते नजर आएंगे? बिल्कुल ठोक के। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम बिल्कुल ठोक के जिस मोहम्मडन को राष्ट्रीय लोकदल तार दे, आपसे दावे के साथ कहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहता हूँ, मैं संयोजक बागपत की हैसियत से कह रहा हूँ कि 12 बजे जिताकर लोकसभा भेज देंगे। अच्छा, पार्टी के विरुद्ध गतिविधि तो नहीं मानी जाएगी आपकी इस तरह की बयानबाजी? नहीं, कोई गतिविधि नहीं। गतिविधि का हमने मुसलमान टिकट नहीं दिया, अभी दिया हमने 2 टिकट, अभी हमने 2 टिकट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, लिस्ट में देख लीजिए आप, 2 मुसलमान टिकट है, राष्ट्रपति बना दिया। तो ऐसा नहीं है हमारे कोई मुसलमान से क्या, सबका साथ सबका विकास जब हम कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री कहाँ कहता है कि भाई हमारे कहाँ ये कहीं है कि भाई विकास में कहीं द्वेष भाव आपको दिखता हो तो बताओ। ये मैं ठोक के कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर की हैसियत से कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री और योगी जी कहीं पार्शलिटी नहीं करते। ये हम लोग नीचे थोड़ा बहुत बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं वो गलत है। हम बिल्कुल 100% अगर राष्ट्रीय लोकदल ये समीकरण बनाता है तो बागपत की भारतीय जनता पार्टी ठोक के वोट मुसलमान को देगी। बागपत विधानसभा के पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, हमारा कदम तो पार्टी के साथ है। हम ये चाहते हैं कि अगर अभी जयंत चौधरी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसमें संशोधन करे, सोचे समझे। और हम ये कह रहे हैं, मैं तो इससे बड़ी बात क्या कह रहा हूँ कि जब वो चौधरी साहब ये कहते हैं मैं भाईचारा चाहता हूँ, तो लड़ा दे मुसलमान को, लड़ा दे विधानसभा सिवाड़ खास के MLA को। वो पहले भी लड़े हैं, दूसरे नंबर पर रहे हैं, लड़ाए, हम लोग वोट देंगे। लेकिन जो फैसला किया है, मैं इसके सांगवान अच्छा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन बागपत में उसका कोई कार्य नहीं है। अगर मैं जाऊँ, मैं मेरठ लड़ना चाहूँ,
मेरा जब कुछ है ही नहीं, गुजर तो वहाँ भी है, लेकिन जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं क्या लड़ूंगा। तो इसलिए मुझे बड़ा अटपटा लगा, चौधरी साहब का फैसला बड़ा अटपटा है और इसमें इन्हें विचार करना चाहिए। बागपत में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, जाट भी हैं, मुसलमान भी हैं, गुजर भी हैं। मेरा तो ये कहना बिजनौर में जाट लड़ा देता, यहाँ गुजर लड़ा देता, क्या दिक्कत थी। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।